अध्याय 11। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली। और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। शेम की वंशावली यह है। जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ, तब उससे अर्पक्षद का जन्म हुआ। और अर्पक्षद के जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। जब अर्पक्षद 35 वर्ष का हुआ, तब उससे शेलह का जन्म हुआ। और शेलह के जन्म के पश्चात अर्पक्षद 403 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। जब शेलह 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा एबेर का जन्म हुआ। और एबेर के जन्म के पश्चात शेलह 403 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। जब एबेर 34 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ। और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ। और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। जब रू 32 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा सरूग का जन्म हुआ। और सरूग के जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। जब सरूग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ। और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ। और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 119 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ, तब तक उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। तेरह की वंशावली यह है। तेरह से अब्राम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान
अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। और अब्राहम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारै और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और इश्का दोनों का पिता था। सारै तो बाँझ थे, उसके संतान न हुई। तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारै जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब 205 वर्ष का हुआ, तब वह हारान देश में मर गया। अध्याय 12। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला, और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र को चला गया कि वहाँ परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारै से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः यह कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई, और फिरौन ने उसके कारण अब्राम की भलाई की, और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियाँ, गधे गदहियाँ और ऊँट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर
अब्राम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राम को बुलवा कर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। अध्याय 13। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उस स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पार वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश का पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। अध्याय 14। शिनार के राजा अम्रापेल और एलासार के राजा अर्योक और एलाम के राजा कदोर्लाओमेर और गोइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोईम के राजा शमेबेर और बेला, जो सोअर भी कहलाता है, इन राज्यों के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नामक तराई में, जो खारे ताल के पास है, एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोर्लाओमेर के
अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में कदोर्लाओमेर और उसके संगी राजा आए और अश्तरोकलनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शबेकियर्तैम में एमियों को और सेर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस एलपारान तक जो जंगल के पास है पहुँच गए। वहाँ से वे लौटकर एनमी शिपात को आए, जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया, जो हस सोनतामार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोइम और बेला, जो सोअर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पाँति बांधी, अर्थात एलाम के राजा कदोर्लाओमेर, गोयीम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अम्रापेल और एलसार के राजा अर्योक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पाँति बांधी। सिद्दीम नामक तराई में जहाँ लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े, और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राहम का भतीजा लूत, जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भाग कर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी, मम्रे और एशकोल और आनेर का भाई था। उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। ये सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक, जो दमिश्क के उत्तर की ओर है, उनका पीछा किया, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूँगा, कि
तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ, पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे अर्थात आनेर, एशकोल और मम्रे मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख लें। अध्याय 15। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूँ। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूँ कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्यास्त होने लगा, तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्यास्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। अध्याय 16। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी पत्नी सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने
जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम ने सारे से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर चल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनेले गदहे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थीं, अत्ता-एल रोई रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। इस कारण उस कुएं का नाम लहैरोई कुआं पड़ा। वह तो कादेश और बेरेत के बीच में है। हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, इस्माएल रखा। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माएल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। अध्याय 17। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुँह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूँ बातें करता गया, देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूँगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूँगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश, जिसमें तू परदेसी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और
तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसा सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं, तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रूपे से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे अथवा जिसकी खलड़ी का खतना ना हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तो अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे, और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। तब अब्राहम ने अपने पुत्र इस्माइल को लिया और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपए से मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सबों को लेके उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। जब अब्राहम की खलड़ी का खतना हुआ, तब वह 99 वर्ष का था, और जब उसके पुत्र इस्माइल की खलड़ी का खतना हुआ, तब वह 13 वर्ष का था। अब्राहम और उसके पुत्र इस्माइल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ, और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए तथा जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे, सब का खतना उसके साथ ही हुआ। अध्याय 18। अब्राहम मम्रे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आँख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। तब उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है
वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सआ मैदा जल्दी से गूंथ और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। फिर वे पुरुष वहाँ से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जात उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियाँ उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग पर अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उनकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। तब वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो अभी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझ से बातें करूँ। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उनका नाश ना करूँगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहाँ 30 मिले।
उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिलें तो भी ऐसा ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिलें। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिलें। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूँगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। अध्याय 19। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाईं। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया, और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे बेटियाँ और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर उस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। जब पाँव फटने लगे तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा।
लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर। देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूँगा। फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ ना पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। लूत के सोअर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आँख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्ठी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। फिर लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोअर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, इसलिए हम अपने पिता का दाखमध पीकर उसके साथ सोएं, उससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज भी रात को हम उसको दाखमधु पिलाएं। तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाखमध पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान न था। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुईं। बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेमन्नी रखा। वह अम्मोन वासियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। अध्याय 20। फिर अब्राहम ने वहाँ से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और सूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया था,
इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, वह मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी आप कहा, वह मेरा भाई है? मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवा कर ये सब बातें सुनाई, और वे लोग बहुत डर गए। तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलवा कर कहा, तूने हमारे साथ यह क्या किया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तूने मेरे साथ वह काम किया है जो उचित ना था। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है, वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं। फिर वह मेरी पत्नी हो गई। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहाँ जहाँ जाएं, वहाँ वहाँ तू मेरे विषय में कहना कि यह मेरा भाई है। तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासियाँ लेकर अब्राहम को दी, और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। और अबीमेलेक ने कहा, देख, मेरा देश तेरे सामने है, जहाँ तुझे भाई वहाँ रह। सारा से उसने कहा, देख, मैंने तेरे भाई को रुपये के 1000 टुकड़े दिए हैं। देख, तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरी आँखों का पर्दा बनेगा, और सबों के सामने तू ठीक होगी। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया, और वे जनने लगीं, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोख को पूरी रीति से बंद कर दिया था।